किशन जी, आज एक बार फिर से आपने जो है प्रेस वार्ता की है और कॉलेज के 100 मीटर दूर आकर आज एक नए मुद्दे को, जो पुराना मुद्दा था उसमें क्या नई अमेंडमेंट है उसको लेकर आपने खुलासा किया है। जी देखिए, मैंने जो पहले भी आईटीआई लगाता आया हूँ, मैं उसी आईटीआई के माध्यम से मुझे पहले पता चला था कि कॉलेज में गबन हुआ था। तो उस गबन की मैंने कंप्लेंट करते हुए मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के राज्यपाल महोदय तक मैंने कंप्लेंट करी। उसमें इन्होंने किसी अधिकारी ने वो कंप्लेंट फरीदाबाद भेजी, तो फरीदाबाद में जब उस कंप्लेंट पे जांच हुई तो मुझे पता चला कि वो जांच हुई है। तो मैंने उसके खिलाफ आईटीआई लगाई कि मैंने कहा भाई इसकी जांच जो हुई है मुझे वो दो। तो उस जांच में मुझे कोई 68-70 पेज की रिपोर्ट निकल के आई है, जो उसमें काम की चीज है। वो काम की चीज मैंने जो 5 बिंदु बताए थे, एक तो कबाड़ से रिलेटेड मैंने बोला था कि मैंने कहा जी कबाड़ बेचा गया है, तो वो कबाड़ वाली चीज भी क्लियर हुई कि जी हाँ कबाड़ बेचा गया, लेकिन ये नहीं पता कितना कबाड़ बेचा गया और कितना है, ना ही रजिस्टर में उसकी कोई एंट्री है। बस 12,000 रुपए मात्र उसमें कॉलेज के अंदर जमा हुए हैं, ये क्लियर है, ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो मामला था, दूसरा जो मैंने बात बोली थी, दूसरा जो मैंने शिकायत करी थी, दूसरी कंप्लेंट थी, वो मेरी थी इससे संबंधित। आपका जो 50 साल मतलब कबाड़ वाला हो गया एक तो, और एक उससे पहले फाइन वाला, सॉरी फाइन वाला भी बताता हूँ। फाइन वाले भी था ये कंप्लेंट। फाइन वाले में था कि जी फाइन में गड़बड़ झाला किया गया है। फाइन लगभग टोटल 5400 बच्चे पढ़ते हैं हमारे में कॉलेज के अंदर, लेकिन कॉलेज में ये तो पता था कि 5400 बच्चों से फाइन लेना है, लेकिन ये नहीं पता था कितने बच्चों से फाइन कलेक्ट किया गया था। 3,12,000 कितने बच्चों से लिया गया था। उन 3,12,000 में से भी 3,05,000 जमा हुए, 7,010 रुपए का उसमें फाइनल फाइनेंशियल इम्बेजलमेंट है उस वाले मैटर में भी। उसके बाद एक विक्टोरिया टूल्स ने 75,000 रुपए हमारे कॉलेज को डोनेट किए थे। तो उन 75,000 रुपए में भी जब विक्टोरिया टूल्स से पूछा गया कि आपने किस लिए दिए, तो उन्होंने बताया कि हमने तो ये उल्लास कार्यक्रम के लिए दिया था, लेकिन कॉलेज ने वो कैश करवा करके, कॉलेज प्रशासन द्वारा वो पैसे कैश करवा लिए गए। कैश करवा करके वो पैसे उस कलाकार को दिए। क्या किया उन पैसे को, इस बारे में कॉलेज के पास कोई जानकारी नहीं है। यानी कि वो है, और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने ये पैसा कार्यक्रम के लिए था, किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं दिया था, ये विक्टोरिया टूल कह रहा है। उसके बाद एक हिंदी में सेमिनार हुआ था। हिंदी वाले सेमिनार में क्लियर था कि हिंदी वाले सेमिनार में कि 57,500 रुपए खाने पे खर्च किए गए, यानी कि 250 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 230 व्यक्तियों पे पैसा खर्च किया गया। 57,500 का वो है सारा लेन देन। तो 57,500 में क्या होता है कि 57,500 वाले मैटर में जो डीजीएचई की जो गाइडलाइन है वो 120 रुपए एक व्यक्ति पर खर्च करने की है। तो 130 रुपए एक व्यक्ति पर फालतू खर्च करे गए हैं, जेब में रखे गए, ये पता नहीं। तो 230 इंटू 130 करते तो 29,900 रुपए का ये गड़बड़ झाला है, ये स्पष्ट दिखता है। और एक 5वां बिंदु था, एक क्लर्क और एक चौकीदार, 2 लोगों को पुनर्नियुक्ति की गई, उन्हें दोबारा से रखा गया कॉलेज के अंदर। तो उन लोगों के बारे में पूछा था, उसमें भी इन्होंने बताया कि जी वो विरुद्ध नियमों के विरुद्ध की गई है उनकी नियुक्ति। और एक तो एक जो क्लर्क की नियुक्ति की गई थी, क्लर्क को नियुक्त किया गया था, क्लर्क की ड्यूटी 18 तारीख से चली, लेकिन उसे सैलरी 11 तारीख से दी जा रही थी, यानी कि 7 दिन पहले से ही। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन था, फाइनल कंक्लूजन ये था, जो अधिकारी ने इस पर जांच करी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इसमें अधिकारी, उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर के जिला स्तर का अधिकारी भी हो, डीजीएचई से भी एक अधिकारी हो, एक विजिलेंस का भी अधिकारी हो, वो इस पर जांच करे तो क्लियर फिल्म हो पाएगी कि जो और कितना अच्छा है। इतना तो क्लियर है, ये तो आपके सामने क्लियर है चीजें, और उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से ये कहा है कि जी जो भाजपा ढिंडोरा पीटती है, आए दिन कहती है कि जी हम तो ईमानदार है, हम तो भ्रष्टाचारियों को, यहाँ तो भ्रष्टाचारियों के नाम दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं का ट्रांसफर 22 अगस्त 2024 को ऐसे किया गया था एडमिन ग्राउंड पे। एडमिन ग्राउंड पे, क्योंकि विभाग में जांच चलती है, कोई कंप्लेंट होती है तो एडमिन ग्राउंड पे ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया 28 अगस्त को। 28 अगस्त से लेकर 24/12 को इनको वापस, 24 दिसंबर को वापस इन्हें रीइंस्टेट किया गया, लेकिन उसमें लिखा गया था कि इनके जो खिलाफ जांच चल रही है वो चलती रहेंगी। फिर उसके बाद वापस इन्हें 24 अप्रैल 2025 को नेहरू कॉलेज में भेज दिया। जिस अधिकारी के खिलाफ, जिस प्रिंसिपल के खिलाफ इतनी सारी जांचें चल रही हूँ, उसे आप कैसे वापस दोबारा उसी कॉलेज में भेज दोगे? मुख्य जो आपको बता रहे हैं जिस हिसाब से भ्रष्टाचार है, ये प्रिंसिपल की वजह से, किसकी वजह से? सीधी सी बात है, कुर्सी पे तो बैठा हुआ वही तो, और कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा। जो कुर्सी पे बैठा हुआ वही आदमी तो करेगा। और फिर दूसरी बात है, ये अपनी हर किसी कंप्लेंट में, जैसे इनसे सफाई भी मांगी जाती है ना, तो सफाई में भी एक कंक्लूजन में क्या देते हैं, जो प्रिंसिपल के द्वारा सफाई दी जाती है, जैसे पूछा जाता है किसी से, भैया आपने ये पॉइंट ये है, तो क्या कहती है, दिस क्लियरली शोज द मॉडिफाइड इंटेंशन ऑफ कृष्ण कुमार एंड डॉक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद टू टर्निश माय इमेज। यानी कि मैं और प्रिंसिपल, अरे भाई जब तुम पैसे खाओ, तुम गबन करो, तुम और टर्निश कर रहे हैं इमेज को हम, ये क्या मतलब है? आप कल को, अब जो इस अधिकारी ने जो जांच करी, आपको कल तो इस अधिकारी के लिए कह दोगे कि भाई ये भी इनके साथ मिलकर मेरी इमेज टर्निश करना चला, मतलब तुम ही खाली दूध के दूल्हे हो, तुम ही गंगा जी बनाए हो, बाकी सारे तो बेकार है। ये तो 5 बिंदु आपने बताए, जिसका जवाब आपको मिला, ये जवाब कब मिला है और उसके बाद आप क्या चाहते हैं? मैं इसके बाद ये चाहता हूं कि जो इसमें जो मैंने कंप्लेंट करी थी वो 19/12/2024 को करी थी। उस कंप्लेंट में मुझे 3 जनवरी 2025 को एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मेल प्राप्त हुआ कि जी हम आपकी इंक्वायरी इस पे सीबीओ के थ्रू करवा रहे हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के थ्रू। जनवरी से आज जुलाई आ चुका है, ठीक है,
6-7 महीने का अंतराल बीत चुका है, लेकिन ऐसे कौन से पेपर है, ऐसे कौन से कागजात है जो इन्हें अब तक नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी कौन सी, और इतनी सारी चीजें जब क्लियर हो चुकी है उसके बावजूद भी आप उन्होंने उस अधिकारी को यहां बिठा रखा है। तो मेरी ये डिमांड है कि जी जो भी व्यक्ति इन जिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो गरीब किसान मजदूर परिवार तबके के बच्चे पढ़ते हैं, जो भारी भारी भरकम फीस को खर्च उठाने में काबिल नहीं होते, जिनके परिवार वाले, वो लोग पढ़ते हैं यहाँ करके। अगर उनका हक, उनका अधिकार ऐसे खाया जाए और वो लोग आराम से चौड़े में खुले में घूमते रहे, तो फिर किस बात की ईमानदार और किस बात के तुम ईमानदार हो। तो इनके लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा सीट की, अपनी सीट का दुरुपयोग करके पैसों में गबन करने की बात ना सोच सके। जबकि मार्च महीने से रिपोर्ट आई हुई है, ये आपके बता मार्च में तो उन अधिकारी ने जमा करवाई हुई है ऑफिस में, मेरे पास नहीं आई। मार्च मैंने तो, जब मुझे बाद में कुछ पता चला कि भाई ऐसे कोई जांच हुई है, तो मैंने उसमें आरटीआई लगाई है, तो मेरे पास ये पेपर निकल गया, तब मुझे पता चला कि ऐसी चीजें भी क्लियर हुई है। अब एनएसयूआई के स्तर पर जो है किस तरीके से विरोध जताएंगे या इस भ्रष्टाचार? देखिए, पहले तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद है, वैसे उम्मीद मैं गलत कर रहा हूँ सच बताऊं तो आपको, लेकिन फिर भी मौका दे देते हैं जी, ठीक है कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई, कोई इंक्वायरी कुछ कर लें। अगर नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट का रास्ता है हमारे पास, हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे एनएसयूआई के? बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, कृष्णा